क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने सिलेंडर बुक किया, पैसे भी पूरे दिए, लेकिन जो सब्सिडी आनी चाहिए थी, वो अभी तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई है? आप एजेंसी जाते हैं, वहाँ भी चेक कराते हैं, लेकिन वहाँ भी सब कुछ ठीक बताया जाता है और जब आप बैलेंस चेक करते हैं, तो आपके अकाउंट में सब्सिडी का 1 रुपया भी नहीं आता। तो आखिर ये सब्सिडी के हज़ारों रुपए कहाँ जा रहे हैं? इसका एक मुख्य कारण ये है कि आपके अकाउंट में डीबीटी इनेबल नहीं है, क्योंकि सरकार अब हर किसी योजना का पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ही भेज रही है। चाहे वो गैस सब्सिडी का पैसा हो, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हो या फिर स्कॉलरशिप का पैसा, क्योंकि हमारा आधार एनपीसीआई के सर्वर पर लिंक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से ही अपने अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक करेंगे और अपने अकाउंट का स्टेटस भी जान पाएंगे। तो अपनी योजना और सब्सिडी का पैसा बचाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च करना है एनपीसीआई। अब सर्च करते ही नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की लिंक दिखाई देगी और इस वेबसाइट की लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एनपीसीआई की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं, जहां से हम अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक करने वाले हैं। वैसे मैंने इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, जहाँ से आप डायरेक्ट ही इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर के सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा भारत आधार सीडिंग इनेबल, इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहीं से हम अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक की प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले हैं। अब यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जहाँ आप अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट और आधार लिंक का स्टेटस चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपके आधार से पहले कौन सी बैंक लिंक थी। अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक की प्रक्रिया को जानने से पहले हम सबसे पहले अपना स्टेटस चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा बैंक अकाउंट आधार से लिंक है। तो स्टेटस जानने के लिए आधार मैप्ड स्टेटस वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करेंगे। अब यहाँ जो कैप्चा दिया है उसे यहाँ फिल करेंगे और चेक स्टेटस वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ दर्ज किए गए आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ दर्ज करनी होगी और फिर कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। आधार मैप स्टेटस में आप देख सकते हैं कि यहाँ आधार के 4 डिजिट दिखाई देंगे। मैपिंग स्टेटस में डीबीटी इनेबल नहीं है। यहाँ बैंक का नाम दिखाई देगा जिस बैंक में आपका आधार लिंक है और जिस डेट में आपने अपना आधार बैंक में अपडेट कराया था वो डेट यहाँ दिखाई देगी। लेकिन मैपिंग स्टेटस में आप देख सकते हैं कि इस बैंक अकाउंट में एनपीसीआई डीबीटी अपडेट नहीं है। एनपीसीआई डीबीटी अपडेट करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार सीडिंग का, तो सिंपली इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा, कंफर्म करेंगे और यहाँ अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करेंगे। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आप अपने बैंक अकाउंट से आधार एनपीसीआई डीबीटी करने वाले हैं तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, या फिर एनपीसीआई डीबीटी को हटाना चाहते हैं तो डी सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन हम अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक करना चाहते हैं तो सीडिंग वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक में हम अपना आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक करना चाहते हैं। अब यहाँ सीडिंग टाइप में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपके किसी भी बैंक अकाउंट में आपका आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक नहीं है तो आप फ्रेश सीडिंग वाले इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। यदि आपके एक ही बैंक में 2 अकाउंट्स हैं और जो पहला अकाउंट है उसमें डीबीटी है, लेकिन आप अपने दूसरे अकाउंट में सरकारी योजना का पैसा लेना चाहते हैं तो फिर आपको मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। और यदि आपके बैंक अकाउंट 2 अलग-अलग बैंकों में हैं, जैसे एक अकाउंट आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और दूसरा अकाउंट आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, लेकिन डीबीटी आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में है, लेकिन आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट्स में ही डीबीटी लिंक कराना चाहते हैं तो फिर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हम यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में एनपीसीआई डीबीटी लिंक करने वाले हैं तो फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ अपने बैंक अकाउंट का नंबर दर्ज करेंगे। अब बैंक अकाउंट को कंफर्म करने के लिए यहाँ फिर से अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ टिक करेंगे और फिर यहाँ नीचे दिया गया कैप्चा भरेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही अब आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें टर्म्स और कंडीशन दी गई हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यह एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा एग्री एंड कंटिन्यू का, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी को दर्ज करेंगे और फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे।
अब इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा या कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करते ही कुछ देर तक प्रोसेस चलेगी, आपको थोड़ा-सा वेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक की रिक्वेस्ट दर्ज हो चुकी है और लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आधार मैप्ड हो जाएगा, जिसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपने अकाउंट में एनपीसीआई करते समय अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।